तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 12th का ज्योग्राफी का आज हम लोग फिर से वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप कोई मंथली एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, या आपका होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम तब, आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? 3-4 प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति, ठीक है? आगे हैं 2 नंबर, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर ने। आगे दिया हुआ है 3 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति एवं अस्थायित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटविया का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे है 5 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक है, ठीक है? आगे दिया हुआ है, इन निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? मतलब कि इसमें से कौन ऐसा फसल है जो कि रोपण फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोको, ठीक है? क्या है यह? एक प्रकार के रोपण फसल है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक नहीं है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं होता है, लेकिन ये होता है आपका पंचम क्रियाकलाप में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप में आते हैं उच्च स्तरीय अन्वेषण, ठीक है? अब आगे दिया हुआ है 10 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, मतलब कि मार्ग किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? बिग इंच पाइपलाइन क्या प्रवाहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी, तरल पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप, ठीक है? आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर है? इसमें से कौन सा एक ऐसा नगर है जो कि सांस्कृतिक नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेफिस जो है वो आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम का सबसे कम है। आगे है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसमें से किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे दिया हुआ है 20 नंबर। इसमें कह रहा है क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, यानी कि 1106 है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का परसेंट कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं है? मतलब कि कौन सा राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तो करता ही करता है, हरियाणा भी करता ही है और आंध्र प्रदेश भी करता है, लेकिन यहाँ पर हाँ छत्तीसगढ़ नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि समस्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, माही बेसिन। और इससे थोड़ा सा बड़ा है तापी बेसिन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में माही नहीं रहेगा मानेंगे ठीक तापी में। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माही बेसिन। आगे दिया हुआ है, इसमें कहा है क्या? निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऐसा जगह है जो कि झारखंड में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली नहीं है, जबकि बोकारो, गिरिडीह और झरिया झारखंड में ही है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसमें से कौन सा नदी पूरब की ओर प्रवाहित नदी नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। देखिएगा आगे आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में है। ठीक है, जो कि महानदी पर है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह आपका है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा नरोरा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर में हम कंफ्यूज है, हमको लग रहा है शायद ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर छोड़ देते हैं, इसमें हम कंफ्यूज है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? हाजीपुर। ठीक है, कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? इसमें से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण को कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आगे हैं, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बांग्लादेश से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है उद्योग भी है और मोटर वाहन भी है और लाउड स्पीकर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।